वीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 640 के पार। अमित शाह ने धरना कर रहे डॉक्टरों से बात की, दिया सुरक्षा का भरोसा। पालघर मॉब लिंचिंग मामले में गिरफ्तार 101 लोगों की लिस्ट जारी, जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं। महाराष्ट्र में 64 पुलिस वालों को हुआ कोरोना, 34 मुंबई से ही ताल्लुक रखते हैं। और अब खबरें विस्तार से। भारत में कोरोना वायरस की रफ्तार दूसरे लॉकडाउन में ज्यादा टेस्टिंग होने के कारण तेजी से पैर फैला रहा है। जैसा कि हम पहले ही कह रहे थे कि अभी टेस्टिंग की संख्या हमारे देश में कम है, इसलिए मरीजों की संख्या भी कम है। अब टेस्टिंग में कुछ सुधार है तो मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ताजा खबर के अनुसार देश में कोविड-19 से मरने वालों का आंकड़ा 640 पर पहुंच गया है, जो चिंता का विषय है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोना वायरस से अब तक 640 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 19,984 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,383 नए मामले सामने आए हैं और 50 लोगों की मौत हुई है। हालांकि थोड़ी राहत वाली बात यह है कि इस बीमारी से अब तक मरीज 3,870 ठीक हो चुके हैं। इतनी खबर में खुशी की बात वही है कि मरने वालों से कहीं ज्यादा अच्छा आंकड़ा सही होने वालों का है। अगर बात पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के कारण होने वाली तबाही की करें तो अभी तक कोरोना से दुनिया भर में 1.7 लाख से अधिक की मौतें हो चुकी हैं और इससे संक्रमित होने वालों की संख्या 25 लाख पार हो गई है। एएफपी के अनुसार दुनिया भर में कोरोना के 25,03,429 मामले अब तक पाए गए हैं, जिनमें 1,72,551 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे अधिक यूरोप महाद्वीप में संक्रमण हुए हैं। अब तक 12,30,522 लोग संक्रमित हुए हैं, जबकि 1,08,797 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है। अब तक अमेरिका में 7,88,920 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 42,458 लोगों की मौत हो चुकी है। अब कोरोना अपडेट उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लगातार कोशिशों के बाद उन जिलों में कोरोना ने दस्तक देने शुरू कर दिए हैं जहां पहले 1 या 2 संदिग्ध मरीज थे। कल रायबरेली में 31 लोग कोरोना पॉजिटिव से जिले में माहौल बिगड़ा दिखा था, जिसमें भी जमातियों की संख्या ज्यादा थी। तो वहीं आज मुरादाबाद में 21 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें एक 3 साल का बच्चा है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 3, अमरोहा में 5, कानपुर में 2 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उत्तर प्रदेश में अब संक्रमितों की संख्या 1,394 हो गई है। तो वहीं अब तक 22 मरीज सही होकर घर जा चुके हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि अब सिर्फ 1,154 केस ही एक्टिव रह गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदर्शन पर जा रहे डॉक्टरों के एक समूह और भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधियों से बातचीत की। दरअसल देश में डॉक्टरों के प्रति हमले काफी बढ़ गए हैं। जांच के लिए जा रहे डॉक्टरों की टीम पर हमले की खबर हर दिन कहीं ना कहीं से आती है तथा डॉक्टरों को सामाजिक बहिष्कार का भी सामना करना पड़ रहा है। किराए के मकान से निकाले जा रहे हैं और कॉलोनियों के प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चिकित्सा संघ नाराज है और आईएमए इसी को लेकर के एक विरोध प्रदर्शन की योजना बना रहा था। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का दिया भरोसा। अमित शाह ने डॉक्टरों के समूह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की है और कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में उनके योगदान को सराहा है। साथ ही शाह ने डॉक्टरों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। अमित शाह ने डॉक्टरों से अपील की कि वे प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन ना करें, क्योंकि सरकार डॉक्टरों के साथ है और आपकी सुरक्षा और सभी जरूरतों का सरकार पूरा ख्याल रखेगी। जरूरत के वक्त डॉक्टरों के खिलाफ हमले क्यों बढ़े हैं? देश में डॉक्टरों पर हमले बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा हाथ फेक न्यूज का है। ऐसे समय में जब सिर्फ डॉक्टर ही हमारी जान बचा सकते हैं, इस तरह के हमले बहुत ही खतरनाक हैं। फेक न्यूज की वजह से लोग डर जाते हैं, क्योंकि फेक न्यूज के जरिए लोगों को यह बताया जाता है कि डॉक्टरों से भी कोरोना फैलता है। ताजा उदाहरण शिलोंग और चेन्नई से सामने आया है, जहां कोरोना वायरस के कारण जान गंवाने वाले 2 डॉक्टरों के परिजनों को उनका अंतिम संस्कार करने तक में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना था कि मृतकों को उनके इलाकों में दफनाए जाने से वहां कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा हो सकता है।
बीते सप्ताह गुरुवार को महाराष्ट्र के पालघर में हुए मॉब लिंचिंग की घटना सुर्खियों में है। एक अंतिम संस्कार में जा रहे दो संत और गाड़ी के ड्राइवर को गांव वालों ने पीट पीट कर मार दिया। यह घटना पुलिस की आंखों के सामने हुई और पुलिस कुछ न कर सकी। इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद से लोग सवाल उठा रहे हैं। भीड़ द्वारा किए गए इस हमले पर निंदा करना और सवाल उठाना ही एक जिंदा समाज की निशानी है। लेकिन जिस तरह से इस घटना को धार्मिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, यह खतरनाक है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो और मैसेज वायरल हो रहे हैं जिसमें इस घटना का अलग ही एंगल दिखाया जा रहा है। वीडियो और मैसेज में दावा किया जा रहा है कि संत को मारने में मुस्लिमों का हाथ है। इस घटना का जिम्मेदार मुस्लिम समाज है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ऐसा खुद महाराष्ट्र सरकार शुरू से कहती रही। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पहले ही कहा था, पालघर घटना में मृतक और सभी आरोपी एक ही धर्म से हैं, इसलिए इस मामले को धार्मिक रंग देने को कोशिश करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस चेतावनी के बावजूद सोशल मीडिया पर इस घटना को अलग रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने घटना के सारे आरोपियों के नाम की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में एक भी मुस्लिम नाम नहीं है। अनिल देशमुख ने ट्विटर पर लिखा कि ये लिस्ट इसलिए साझा किया गया है क्योंकि इस मुद्दे को सांप्रदायिक किया जा रहा था। देश में सबसे ज्यादा कोरोना का कहर महाराष्ट्र पर टूटा है। महाराष्ट्र में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 5000 के पार पहुंचकर 5218 हो गई है। कल वहां से पत्रकारों के संक्रमित होने की खबर थी, तो आज वहां से कोरोना वॉरियर्स के भी कोरोना से पीड़ित होने की खबरें आ रही हैं। आज महाराष्ट्र में 64 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें 12 पुलिस के अधिकारी हैं और 52 कांस्टेबल हैं। इन 64 संक्रमितों में 34 मुंबई से आते हैं। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।